हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और PMLN के सबसे बड़े नेता। इनके भाई शहबाज शरीफ हाल तक प्रधानमंत्री थे और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा है। पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वाजपेयी और मोदी इनके समय में आए थे और इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम संबंधों को सुधारें और जो पड़ोसी देश इनके बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है कि इंडिया को संबंध अच्छे करने चाहिए? और जब जब इंडिया के लोग, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान गए हैं, इंडियंस को धोखा ही मिला है और सबसे बड़ा धोखेबाज कोई पड़ोसी रहा है तो पाकिस्तान रहा है। ये हमने तो नहीं कहा और खुद इनके प्राइम मिनिस्टर्स ने भी पहले कहा है कि कैसे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश उन्होंने की और बदले में इनको कारगिल मिला। यानी खुद यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को वहां की आर्मी ने हटा दिया वहां से और खुद वहां पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए एक चीज को, नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान की। उनकी पार्टी का नाम है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और इस पार्टी का शासन बहुत बार रहा है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, पंजाब में इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और स्पेसिफिकली इनके पीरियड की खास बात यह रही कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी, जहां वो इंडिया से पाकिस्तान गए थे एक बस में बैठ के। और 2016 के आसपास प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इनके बर्थडे पर पाकिस्तान गए थे और इनकी पोती की शादी भी अटेंड की थी। तो ये जो चीजें हुई थी ये अचानक हुई थी और इन्होंने पाकिस्तान और भारत के संबंधों में एक नया दौर लाने की कोशिश की। लेकिन दोनों ही केसेस के बाद भारत को बहुत बड़ा धोखा मिला था। सबसे पहले देखते हुआ क्या था। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी अपनी एक बस लेकर पहुंचे थे पाकिस्तान। इनको लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत गलत जगह पे खड़े हैं और हुआ यह था कि इन दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद दुनिया को लगने लग गया था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को तबाह कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर तक छिड़ सकती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा क्यों ना हम संबंधों को सही करें और पड़ोसियों के साथ अपने संबंध अच्छे करें। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिस्क ली। एक बस लेकर पहुंचे वो लाहौर और अपने साथ ले गए कई सारे एक्टर्स को, कई सारे लोगों को। चाहे आप राइटर की बात करो जावेद अख्तर, एक्टर्स की बात करो शत्रुघ्न सिन्हा, कपिल देव भी साथ गए थे। तो एक बस गई थी इंडियन लोगों से भरी हुई जो गई थी पाकिस्तान। उनका कहना था हमने 3 जंगें लड़ी, हम और जंग नहीं लड़ेंगे, हम जंग नहीं होने देंगे। 3 बार लड़ाई लड़ी, कितना महंगा सौदा है, अब हम और जंग नहीं होने देंगे। नारा लेके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे पाकिस्तान। वहां इनका स्वागत भी किया था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो नवाज शरीफ ने। और स्वागत किया गया लाहौर में, एक पूरा इनके लिए प्रोग्राम रखा गया और काफी प्रचलित हुई ये विजिट। और यहां तक कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग इसमें आए थे शरीक होने के लिए। हालांकि कुछ विरोध भी झेलना पड़ा था इस बस राइड को। इवन पाकिस्तानी आर्मी भी थोड़ा विरोध कर रही थी और वहां के जो जमाते इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां की रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने विरोध किया था इस बजट का। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी वहां गए और ये एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ जहां दोनों देशों ने माना कि संबंधों को आगे लेके जाना है, व्यापार को बढ़ाना है, कश्मीर को सॉल्व करना है, सब कुछ पीसफुली होगा। अचानक नगले लग गया कि सारे संबंध नॉर्मलाइज हो गए, चीजें बेहतर हो गई, बस डिप्लोमेसी सफल हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद ही भारत को देखने को मिला इसका रिटर्न गिफ्ट। और वो रिटर्न गिफ्ट था ये, कारगिल में पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, अलग अलग इलाकों पे कब्जा करना स्टार्ट करने लग गए और फिर भारत को लड़नी पड़ी एक जंग जहां भारत ने हमेशा की तरह दोबारा पाकिस्तान को हराया और कारगिल के ऊपर दोबारा अपना कब्जा जमाया। वो लगातार जो हमला भारत के ऊपर हुआ कारगिल में, और वो जस्ट लाहौर डिक्लेरेशन के बाद हुआ। और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने इतना बड़ा रिस्क लेकर वो पाकिस्तान पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तान से इस हरकत की उम्मीद इंडिया कर भी नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे एक बड़ा छुरा घोंपा था और इनके प्राइम मिनिस्टर ने इसका विरोध किया बाद में। तो इनको हटा के जो वहां के आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, वो खुद वहां के बन गए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। और इतना ही नहीं, इसके जस्ट बाद भारत को एक और धोखा देखने को मिला, जहां IC-814 यानी जो काठमांडू की ओर जा रही थी भारत की एयरलाइंस, इसको कब्जा करके जो पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप थे वो वहां से उठा के इसको ले गए कंधार, जहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट आतंकवादियों को भारत को छोड़ना पड़ा इस प्लेन में बैठे लोगों के बदले में। और कंधार में जो हुआ उसको देखकर भारत में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ कि ये मिला हमें, हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। ये सब चीजें हो और ये नाम दिया पाकिस्तान ने भारत को इस चीज का। केवल एक बार नहीं, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, उसकी डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन पहले की इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। 2025 अगर आपका टारगेट है तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझने, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी और अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और ये सब तब होगा जब आपको एक प्रॉपर सेटअप मिले जो आपको अकाउंटेबल बनाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए, प्रिपेयर करे हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर। वो तभी हो पाएगा जब आप
एक फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, आप क्लासेस अटेंड करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको पता लगेगा क्या कमी रह गई, कितने टॉपिक्स करने हैं, कितना हुआ है। और ये सब करने के लिए आपको कोई लाखों की क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PW ओनली IAS आपके लिए कोर्सेज लाए हैं केवल 10,999 रुपए में। अपने 2 बैचेस टाइटन और संकल्प, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आपके पास है, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस, द बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल एट अ वेरी मिनिमम अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ जस्ट 10,999। जहां शेड्यूलिंग की दिक्कत, क्लासेस की दिक्कत अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अपने घर पे बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो एक डर रहता है ऑनलाइन क्लासेस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का, वो कहीं से भी नहीं आएगा। ये इस कोर्स की डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में लिंक पिंड है, वहां से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से मिल जाएगी। तो आप जरूर एक बार ट्राई करिए इसे, और अपनी प्रिपरेशन को गंभीर रखिए। होता है इतनी लंबी प्रिपरेशन में आदमी बीच में स्टीम खो देते हैं, रास्ता भटक जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, चीजें हैं कर लेंगे, वो हो नहीं पाता। इसीलिए जरूरी है ऐसी क्लासेस को ज्वाइन करना। तो ज्वाइन करिए अभी बैच, जो आपको डिटेल्स आपको लिंक में मिल रही हैं, और डू फॉलो इट अप, और इसके लिंक जरूर चेक करिए। अब आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को जो धोखा मिला, उसके बाद इंडिया ने दोबारा रुख नहीं किया पाकिस्तान का सालों तक। लेकिन फिर एक विजिट पाकिस्तान में होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और ये विजिट जो सरप्राइज विजिट इनके 2015 के एंड में होती है पाकिस्तान में, जब इनका बर्थडे था किसका, तो फिर अगेन नवाज शरीफ की सरकार वहां पर है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अफगानिस्तान जा रहे थे, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में जो इंडिया ने की सहायता से बनाई थी, उस पार्लियामेंट का विमोचना हुआ, उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो वहां से वापस जब वो आ रहे थे तो उन्होंने रुके वो पाकिस्तान में, और हैप्पी बर्थडे बोलने गए नवाज शरीफ को, और वहां से वो पहुंचे, इनके यहाँ एक शादी थी, उसमें भी इनकी माँ के पैर छुए, उनकी साड़ी गिफ्ट की। और जैसे हमने देखा बस डिप्लोमेसी, वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी एक बर्थडे डिप्लोमेसी। लेकिन बर्थडे डिप्लोमेसी के बाद लोगों को लगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा स्टेप उठाया है। अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने नवाज शरीफ को इन्वाइट किया था, तो सबको लगा शायद चीजें ठीक हो जाएं, अब संबंध सुधर जाएं। लेकिन अगेन 2 महीने के अंदर 2016 में भारत को 2 बड़े अटैक देखने को मिलते हैं। पठानकोट एयरबेस अटैक, और पठानकोट एयरबेस अटैक में इंडिया बहुत बड़ा धोखा खाता है पाकिस्तान से, जहां इंडिया ने फिर भी कोशिश की कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ मदद ली जाए। ISI से भी पूछा गया भाई आपका हाथ है क्या इसके पीछे, उनका हमारा हाथ ही नहीं है। लेकिन उसके बाद वही नहीं रुके, उसके उरी अटैक हुआ, और भारत की जो कोशिश थी सब नाकाम हुई। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा, और बदले में भारत की जो कोशिश थी उसके बदले में भारत को टेररिस्ट अटैक्स मिले। लगातार इंडियन फौजियों की जाने गई, सिविलियंस की जाने गई। और जब दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके बाद मनमोहन सिंह ने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सबने कोशिशें की थी इसे मन नॉर्मलाइज करने की, और जवाब में हमें क्या मिलता है, तो हरदम सामने से हमारी पीठ पर छुरा भोंका जाता है। इसी बात को लेकर अब नवाज शरीफ दोबारा कह रहे हैं कि मैंने 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 2 उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, और हमने उन्हें क्या दिया। तो जरूरी है कि हम संबंधों को नॉर्मलाइज करें। लेकिन क्या भारत स्थिति में है कि भारत ये नॉर्मलाइज कर पाएगा? ये पठानकोट उरी अटैक में जो भारत की जो दुर्दशा की गई, उसके बाद भारत के पास ये कैपेसिटी है कि भारत दोबारा चीजों को विश्वास करे पाकिस्तान के ऊपर। कुलभूषण जाधव का केस था, जहां उनकी मां के मंगलसूत्र तक को उतरवा लिया गया मिलने से पहले। ये केस हम सबके सामने है, उससे जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे थे। इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था बोथ अटल बिहारी वाजपेयी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि वो गए और वहां उन्होंने इतना रिस्क लिया, लेकिन उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। और कुलभूषण जाधव हो, चाहे कंधार की जो एयरक्राफ्ट का हाईजैक हो, जो जिसको ले जाया गया, वो सब दिखाता है कि कितना मुश्किल है भारत पाकिस्तान संबंधों को दोबारा नॉर्मलाइज करना। और नवाज शरीफ जब कारगिल का अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने शायद कुछ विरोध भी किया था, तो जो उनके आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ, इन्होंने इनको बिल्कुल तख्ता पलट कर डाला इनका, और खुद आके बैठ के तख्ते पे वहां, और आर्मी का शासन हो गया, और नवाज शरीफ को डिसमिस किया गया था। इसीलिए नवाज शरीफ अब जब दोबारा पॉलिटिक्स मेन स्टे बन चुके हैं पाकिस्तान को, तो कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इन चीजों को सही करूं और सुधारूं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन तत्काल तो रियलिटी है कि भारत ने जब जब कोशिश की हाथ बढ़ाने की, पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाने के बजाय भारत की पीठ में छुरा ही घोंपा है। दोबारा भारत कोशिश कर रहा है संबंधों को नॉर्मलाइज करने की, तो भारत पर लगातार अटैक होने लगे, और इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट आया कि खून और ब्लड और वाटर एक साथ नहीं बह सकते, और ये जरूरी है समझना कि पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकता। एक कड़ा रुख भारत ने अपनाया, और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे हम बालाकोट अटैक्स जो हमने किए उसकी बात करें, जरूरी था, समय की डिमांड थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन हमें पता है कि हमें पड़ोसी के साथ संबंध कभी ना कभी सुधारने पड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? क्या भारत पाकिस्तान कभी संबंधों को नॉर्मलाइज कर पाएंगे, या एक ऐसी चीज है जो अब कभी ठीक नहीं हो सकती? भारत की कोशिश रहेगी, पर देखते हैं कि पाकिस्तान इसका सही जवाब देता है, सपोर्ट करता है भारत को या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे। और जरूर बताइए आपको क्या लगा, क्या सही में भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो सकते हैं, या भारत हमेशा की तरह ही धोखा खाता रहेगा पाकिस्तान के हाथों और कभी भी
इन दो देशों के संबंध नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे और दुनिया हमेशा इस डर में जिएगी कि यहाँ दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज आपस में लड़ न ले, जबकि वो हम पे टेररिस्ट अटैक भी करें और हम उनके लिए संबंधों को नॉर्मलाइज करने का पुश करते हैं। या क्या आपको लग रहा है नवाज शरीफ को ऐसा स्टेप उठाएंगे अगर पावर में आते हैं कि संबंध नॉर्मल हो? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।